हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड। बहुत सारे पॉइंट है, तो देखते हैं सर क्या होता है ये। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, चलिए तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट सर क्या होता है ये। तो आप कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग बिंदुओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं सर। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कार्तीय तल। क्या है? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या चीज है सर, इसकी बात करें। आप कहेंगे ऐसा तल जिसमें रेखा एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश स्थित होते हैं। जैसे मैं ये बात करूं, ये वाई ओ वाई डैश और ये क्या है, एक्स डैश ओ एक्स। ये सर क्या है, तो ये जिसमें स्थित है सर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कार्तीय तल कहते हैं इसको। अब अगर इसमें दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो सर आता है इसी में एक्स एक्सिस क्या है। ठीक है, एक्स अक्ष। तो आप कहेंगे रेखा एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक्स अक्ष कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किरण ओ एक्स, इसको धन एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं सर, धन एक्स अक्ष। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है सर, ये ऋण एक्स अक्ष है। ये क्या है, ये ऋण एक्स अक्ष। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट आता है सर वाई अक्ष क्या है। ठीक है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या रखा, रेखा वाई ओ वाई डैश को क्या कहते हैं सर, इसको वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वाई अक्ष। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये धन वाई अक्ष है।
ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ये ऋण y अक्ष है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। सर इसी में आता है चतुर्थांश। क्या आता है? चतुर्थांश, यानी हम लोग क्वाड्रेंट की बात करेंगे सर। सर क्वाड्रेंट क्या होता है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं x अक्ष तथा y अक्ष कार्तीय तल को चार बराबर भाग में विभाजित करते हैं। इस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चतुर्थांश। तो ठीक है, देख लेते हैं। ये y डैश है और ये x डैश o x, कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं इसमें कहूं तो x अक्ष तथा y अक्ष कार्तीय तल को चार बराबर भाग में विभाजित करते हैं। इस प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं सर? चतुर्थांश कहते हैं। तो इसमें देखिए ये, तो YOX से घिरे हुए क्षेत्र को प्रथम चतुर्थांश, YOX डैश से घिरे हुए क्षेत्र को द्वितीय चतुर्थांश, और x डैश O y डैश से घिरे हुए क्षेत्र को तृतीय चतुर्थांश, x O y डैश से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब अगर मैं बात करूं इसी में, एक होता है सर मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन क्या चीज है, पहले ये समझ लीजिए। आप कहेंगे रेखा x अक्ष तथा y अक्ष कार्तीय x अक्ष तथा y अक्ष कार्तीय तल में एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस बिंदु O को ही क्या कहते हैं सर? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा देखिए। अब इसी में एक आता है सर ऑर्डर पेयर। क्या आ जाता है? ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं सर? क्रमित युग्म। ठीक, तो पहली बात तो इसमें देखिए क्रम से लिखा जाता है, पहले x फिर y। ठीक है, तो ये क्रम से हो गया, और युग्म मतलब जोड़ा होता है। यहाँ दो लोग हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्रमित युग्म। तो इसमें x वाला जो होता है सर, इसको भुज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, भुज, यानी एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। और इसको बोलते हैं सर कोटी, इसको बोला जाता है सर ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये क्या रखा, काफी सारे पॉइंट हम लोग देखें। अब जो इसमें मेन पॉइंट है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, तो मैं क्या रखा, जैसे ये कोई पॉइंट ए है x1 y1, और ये कोई पॉइंट बी है ये सर x2 y2, तो इनके बीच की दूरी जो ए बी मिलेगा सर वो क्या मिलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट मिलने वाला है सर हम उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे उसने कहा निम्नलिखित में ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, पहला पॉइंट है ए सर है 4,3, बी है सर -3,2, कुछ इस तरीके से। दूसरा वाला है सर ए -4,5, बी 3,6, कुछ इस तरीके से। यहाँ अगर मैं ए बी फाइंड करूं, ए बी क्या मिलेगा, अंडर रूट दिस माइनस दिस, यानी 4 माइनस क्या आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या रखा कि ये क्या है सर आपका, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस, चलिए हमने देखो चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो या फिर x2 माइनस x1 का। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो ये क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर और ये 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर। तो ये 7 के स्क्वायर सर 49 हो जाएगा, और ये 1 के स्क्वायर 1, तो ये आएगा अंडर रूट 50, कुछ इस तरीके से। इसको हम लिखेंगे 25 इंटू 2, तो ये यहाँ से बाहर मिलेगा 5 अंडर रूट 2, कुछ इस तरीके से। इतना इकाई, इतना यूनिट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो या फिर दिस माइनस दिस, तो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ माइनस जनरेट होगा तब भी स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस बनेगा स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला आप कर लेंगे, उम्मीद कर रहा हूं। इसी पे क्वेश्चन अब जैसे ये मैं क्या रखा, कह रहा है कि यदि 4,3, दूसरा क्वेश्चन जो बनाएगा, यदि 4,3 तथा k, k,2 के बीच की दूरी, मतलब यदि बिंदु बना दीजिए, यदि बिंदु 4,3 तथा
k, 2 के बीच की दूरी 5√2 हो तो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो यहां से भी हम लोग k का मान निकालते हैं। तो मैं कह सकता हूं, जैसे मान लेते हैं पॉइंट A है और ये 4, क्या है सर 3, और ये पॉइंट B है, ये क्या है सर K, 2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो AB अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप तो यही लिखेंगे सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप करेंगे तो देख लीजिए, तो AB जो मुझे गिवन है, ये जो गिवन है सर कितना है 5√2, कुछ इस तरीके से। ये तो 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। तो यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। तो k माइनस 4 क्या आएगा, k माइनस 4 टू दी पावर 2 प्लस क्या आएगा 2 माइनस 3 टू दी पावर 2। ये 5√2 और ये हो जाएगा k माइनस 4 टू दी पावर 2 प्लस -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, और दोनों तरफ का वर्ग कर दोगे तो इसका वर्ग क्या आएगा 50। ठीक है, और ये आएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 को इधर माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है सर, तो ये 50, ये 1 इधर आएगा तो -1, 50 माइनस 1 तो 49। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस -7, तो -4 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा +-7 और ये +4। जब यहाँ से प्लस का साइन लिए होंगे तो क्या आएगा +7 और ये +4, तो क्या मिलेगा ये की वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, कौन सा दिखाओ, धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, के लिए, और अगर मैं यहाँ पे ऋण चिन्ह ले लूं, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ये क्या क्या रखा, ये आएगा -7 + 4, तो इधर तो जाएगा k की वैल्यू -3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो k के यहाँ से 2 मान मिलेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। अब इसी का कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का अनुप्रयोग। तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर, वो देख लीजिए कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। नंबर 1 तो ये है कि सर त्रिभुज के लिए, किसके लिए, ठीक है, चलो इसको मैं दूसरा वाला कलर यूज करता हूँ। त्रिभुज के लिए, ठीक है, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं फॉर ट्रायंगल तो क्या होगा, मैं क्या रखा है, कोई ट्रायंगल ABC है, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये A है, ये B है, और ये क्या है सर C। तो सर हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग क्या होता है सर, तीसरी भुजा के बड़ी होगी तो वो त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा सर, शो करेगा कि ट्रायंगल है। तो मैं कहूंगा कि AB + BC ग्रेटर देन AC, ये भी होना चाहिए, एंड BC + AC ग्रेटर देन AB होना चाहिए।
ठीक है, और क्या आएगा, AC प्लस AB ग्रेटर देन BC होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन से अप्लाई होंगी तो समझ लीजिएगा वो त्रिभुज होगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्या रखा कि ये कोई ट्राइंगल ABC है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और ये सर ये 0,4 है ये और क्या बोलते हैं कि और ये वाला सर 3,0 है। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये ट्राइंगल है, मतलब क्या ये ABC ठीक है, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, जिसके शीर्ष दिए हैं, शीर्षों का निर्देशांक ये है, इसमें ये है और इसमें ये वाला है, तो क्या ये त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले हम AB निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे AB डिस्टेंस निकाले तो फार्मूला तो वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए 0 - 0 क्या आएगा, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा सर, इसको अगर आप निकालेंगे यहाँ पे तो 0 की स्क्वायर 0 -4 की स्क्वायर 16, तो बाहर निकालेंगे यहाँ से 4 मिल जाएगा सर। तो ऐसे ही हम BC निकालेंगे, तो BC अगर आप निकाल के देखेंगे, BC क्या मिलेगा, 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस इधर से क्या बनेगा ये 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनने वाला है, -3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर ये 16, तो 16 + 9 25, बाहर निकालोगे 5 मिलेगा। तो सर AC फाइंड करते हैं। AC अगर आप निकालेंगे तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 + 0, तो ये बाहर निकालेंगे 3, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो AB मुझे 4 मिला है, BC मुझे 5 मिला है और AC मुझे क्या मिल गया सर, कुछ इस तरीके से। तो AB मुझे मिला है सर, कितना आया है सर 4, BC मुझे मिला है 5, AC मिला है 3। सही जा रहे हैं, देख लीजिए। AB हाँ ठीक है, AB तो 4 है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे AB + BC, यहाँ आप करेंगे क्या आएगा, AB + 4 + 5 कितना 9 हो गया। तो AC की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों का समेशन इससे बड़ा है, तो हम कहेंगे सर AB + BC ग्रेटर देन AC है। ये पहला नियम तो चल रहा है। तो फिर हम देखते हैं क्या BC + AC, अगर आप देखेंगे तो BC + AC ये क्या गिवन है, BC कितना है 5, AC कितना है 3, तो 8 आ जाएगा। तो BC + AC, तो क्या AB से बड़ा है, तो AB तो 4 है, बिल्कुल बड़ा है सर, AB से बड़ा है। सेकंड वाला भी चल रहा है सर। अब हम AC + AB निकाल के देखेंगे। AC कितना है सर 3 है और AB कितना है 4 है, ये कितना आ गया सर, ये तो 7 आ रहा है। तो AC + AB है, तो ये BC से बड़ा है क्या, BC की वैल्यू 5 बिल्कुल बड़ा है सर। AC + AB जो है ये क्या है सर, ग्रेटर देन BC है। तो तीनों केस एप्लीकेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ABC बन रहा है, त्रिभुज ABC रहा होगा। तो ABC क्या है, यानी त्रिभुज ABC है, वो इसका कन्फर्मेशन हो जाता है सर। ठीक है, चलिए ये तो पहला एप्लीकेशन था। ओ, दूसरा एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन ये है सर, यहाँ पे हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है सर, दो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, B है, B है, C है। मैं क्या रखा, ये और ये बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा, AB = AC। सर ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। सर अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, ये क्या होगा,
इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें सर, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। सर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सर ए सी, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन ये क्या रखा, समकोण त्रिभुज के लिए, किसके लिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी क्या कंडीशन है सर, कंडीशन वही है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, ए बी सी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो वर्ग आएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी पता है कि 90 डिग्री यहीं पे है, मतलब जो सबसे, आपको कुछ नहीं करना, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा आप निकालेंगे उसका वर्ग कर दीजिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। जैसे मैं अगर AC को सबसे बड़ी भुजा मान रहा हूँ, AC के स्क्वायर क्या मिलना चाहिए, अन्य दो भुजाएं जो है AB और BC, इनका वर्ग कीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर करो और BC स्क्वायर, इनका योग कर दीजिए, तो थर्ड वाले के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए वो, ठीक है। ये तो इसकी कंडीशन है। अब हम बात करते हैं सर पांचवा कंडीशन ये है समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए सर क्या कंडीशन है, फॉर पैरेललोग्राम, इससे सर आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ABCD, ठीक है। चलो थोड़ा सा मतलब और अच्छा बना देते हैं, ABCD, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD, आमने सामने की भुजाएं, और क्या आएगा, BC इक्वल टू AD, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये तो समांतर चतुर्भुज की बात हो गई। छठा जो पॉइंट है वो किसके लिए है सर, वो है आयत के लिए, किसके लिए, आयत, रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए सर, चलिए रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। ये तो इसके लिए क्या कंडीशन है सर, सेम पॉइंट है, ठीक है। ABCD, यहाँ सब के सब क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये AB इक्वल टू CD हो जाए, BC इक्वल टू AD हो जाए, अपोजिट साइड तो बराबर हो, साथ ही साथ क्या होने चाहिए, विकर्ण भी बराबर हो सर, ये डायगोनल, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाए सर, BD, ये कंडीशन भी इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो भी पॉइंट होगा सर, सम चतुर्भुज के लिए, सम चतुर्भुज के लिए, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या है, रोम्बस, ठीक है। सर चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इसके लिए क्या है, ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
अगला है वर्ग। वर्ग के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ए बी सी डी, स्क्वायर के लिए क्या कहानी होगी सर? चारों भुजाएं तो बराबर होंगी आपस में। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और सर विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए सर, ए सी इक्वल टू बी डी, ये कंडीशन होगी सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने क्या रखा है कि दिखाइए कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। चलिए मैं पॉइंट ऐसे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ डायग्राम बना करके। ए है, मान लीजिए ये क्या है 4,3, ये बी है 5,6, और ये जो सी गिवन है सर ये क्या है 6,5, कुछ इस तरीके से, और डी वाला जो है ये 5 है और ये 2 गिवन है सर, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पे। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है? तो अगर मैं यहाँ पे सर ए बी की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ? तो ए बी क्या गिवन है जरा वो देखो, ठीक है। ए बी हम लोग देखते हैं। ए बी डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा सर? तो 5 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 3, 3 की स्क्वायर 9, तो ये सर अंडर रूट 10 आएगा। कितना आएगा? ये तो अंडर रूट 10 आ गया, ठीक है। अब आप सर सी डी निकाल लो। सी डी की अगर मैं बात करूँ 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर, चलो 6 माइनस 5 ही कर दो, अब एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखिए क्या मिलने वाला है, 6 माइनस 5 बोले तो ये 1 की स्क्वायर 1 और 5 माइनस 2 यानी 3 की स्क्वायर, ये भी 9, तो सर कितना आ गया? अंडर रूट 10। और आप देखेंगे ये भी अंडर रूट 10 आ गया। तो देखो अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए यहाँ पे ना, तो जो यहाँ पे विपरीत भुजा है सर वो तो बराबर हो गई है। बीसी निकालते हैं। बीसी अगर आप फाइंड करेंगे तो दिस माइनस दिस, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ये सर 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर ये भी, तो ये आ गया सर अंडर रूट 2। ये तो मिला सर अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, एडी निकाल लेते हैं। एडी निकालेंगे सर क्या मिलेगा? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे ये कितना आएगा 1 के स्क्वायर 1 और इधर माइनस 1 के स्क्वायर ये भी 1, फाइनली ये क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट 2। क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 2। तो ये भी आपका अंडर रूट 2 है सर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ देखेंगे आमने सामने भुजा ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर आ गया, तो आप कहेंगे सर अतः ए बी सी डी एक क्या है सर?
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो एक एप्लीकेशन और है इसी का, वो है कोलिनियरिटी के लिए। किसके लिए है सर? पहली बात तो हम लोग बात करेंगे 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु क्या होते हैं? क्या होते हैं? संरेख बिंदु, ठीक है। अगर मैं संरेख बिंदु की बात करूं, ये क्या कहता है? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, तो वे बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो संरेख बिंदु हो गया। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं क्या रखा कि कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। मान लीजिए मैं 3 ही पॉइंट की बात करता हूँ। ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में अगर आएंगे तो उसको संरेख बोलेंगे। अगर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, तो इन पॉइंट की बात करेंगे तो ये सर एक ही रेखा में नहीं आ रहा, तो इनको संरेख नहीं बोला जाएगा। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे। तो इसके लिए भी सर कंडीशन है, जरा देखिए। मान लीजिए ए और सी के बीच में अगर सी आ रहा, सॉरी, ए और सी के बीच में अगर बी है, तो मैं कहूंगा ये ऐसे रहा होगा, ए बी प्लस बी सी का जो समेशन है वो पूरे ए सी के बराबर होगा। किसके बराबर? ए सी के। चाहे ये हो, अथवा या अगर मैं कहूँ, हो सकता है कि सर ए और बी के बीच में सी रहा हो, मैं कहूँगा यहाँ से ए सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। या ये भी हो सकता है सर कि बी और सी के बीच में सर ए हो जाए, यानी ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब या तो ये कंडीशन होगी, या तो कंडीशन ही होगी, या तो कंडीशन ही होगी। यानी कि अगर 3 बिंदु संरेख है, इन तीनों केसों में से कोई एक भी केस अगर हो जाता है तो समझ लेना वो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तो 3 बिंदु के संरेख होने का ये प्रतिबंध है सर, ये कंडीशन है सर। तो ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये क्या रखा उसने? दिखाइए कि बिंदु ए 4,3 बी 5,3, इसको हटा दे रहा हूँ, 5 की जगह सर यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है। तथा सी 5,3 संरेख है। क्या है सर? संरेख है। तो चलिए, ये संरेख अगर होगा तो देखते हैं सर क्या कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो यहां अगर आप बात करेंगे इसके लिए क्या कंडीशन है, अब मुझे नहीं पता है क्या है ये, बस ठीक है, हम सारे डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। सर ए बी डिस्टेंस निकालने चल रहा हूं, दिस माइनस दिस
यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये जो आएगा सर क्या आएगा 6 माइनस 4, 2 की स्क्वायर 4 और 0 की स्क्वायर 0। सर इसको फाइनली तो मैं 2 निकालूंगा, और BC हम लोग फाइंड करते हैं सर। BC क्या है 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये -1 की स्क्वायर 1 और ये आ गया सर 0, तो फाइनली बाहर निकालेंगे सर 1 मिलेगी। तो ठीक है सर, AC भी हम चेक कर लेते हैं। तो AC की क्या बात है, AC क्या है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये -1 की स्क्वायर क्या आएगा 1 और ये 0 की स्क्वायर 0, तो बाहर निकालेंगे 1। तो यहाँ से देखेंगे BC प्लस AC, तो अगर आपको समझना है तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसको ऐसे रहने दीजिए, जो छोटी भुजाएं हैं उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करके देखो BC प्लस AC, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया सर 2। तो ये BC प्लस AC सर 2 जो है 2 की वैल्यू क्या है सर AB है, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, तो BC प्लस AC इक्वल टू B आ गया। तो हमने बताया ना कि उन तीनों में से कोई एक भी केस अगर हो गया तो वो ऐसे बिंदु क्या होंगे सर संरेख हो जाएंगे, यानी A और B के बीच में C आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या है संरेख है। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। चलिए अब हम बात करेंगे सर सेक्शन फार्मूला का, बात करेंगे सर विभाजन सूत्र। किसकी बात करेंगे सर, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है सर, ठीक है, सेक्शन फार्मूला। चलिए तो सेक्शन फार्मूला क्या है, विभाजन सूत्र क्या है वो देख लीजिए। तो एक तो इसमें है सर अंतः विभाजन का, ठीक है, और ये क्या है सर बाह्यता विभाजन। क्या है बाह्यता विभाजन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे व्हेन इंटरनली डिवाइड्स, और क्या होगा सर व्हेन एक्सटर्नली डिवाइड्स, या इंटरनली डिवीजन है और क्या है सर एक्सटर्नली डिवीजन। तो चलिए ठीक है देखते हैं, तो इसको बना देते हैं इंटरनली डिवीजन, ठीक है, और क्या है एक्सटर्नली डिवीजन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाले में कुछ करना नहीं है सर, बहुत आसान है। मैं क्या रखा ये A और B, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसके बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, M और N, मतलब अगर दो बिंदु A और B के बीच में कोई पॉइंट P है तो इसको बोलेंगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब ये अनुपात हम मान लेते हैं कि M और N के अनुपात में विभाजित करता है, जबकि यहीं पे A और B के बाहर कोई पॉइंट है P, ये इतना वाला मान लीजिए ये M पार्ट है और इतना वाला क्या है ये N पार्ट है, तो ये बिंदु P जो है AB को बाह्यता विभाजित करता है। अगर उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित होगा तो बाहर बाह्य विभाजित करेगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अंदर होगा तो क्या होगा वो अंतः विभाजित करता है सर। तो आइए हम पहले अंतः विभाजन फार्मूला की बात कर लेते हैं। किसके लिए सर, अंतः विभाजन के लिए, ठीक है, अंतः विभाजन के लिए। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें ये A है और ये क्या है सर B है। चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग शॉर्टकट की बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और मतलब इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या रखा ये x1 y1 और ये क्या है सर x2 y2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है,
इसको यम और यन के अनुपात में विभाजित कर रहा है सर। चलो कुछ करना नहीं है, तो यन वाले अनुपात का इसमें गुणा कर दो, ये क्या आएगा यन x1, ठीक है, और यन y1। थोड़ा इसको सही बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे इसका गुणा जैसे ही मैं इसमें करूंगा तो क्या आएगा mx2 और ये my2 कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए ना, हमें x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा x की वैल्यू मिलेगा तो x वाला ऐड कर दूं बस। तो यम x2 प्लस यन x1 अपान अनुपात का योग कर दो सर, यम प्लस यन, कुछ ऐसे मिलेगा। y की अगर आप बात करेंगे तो क्या आएगा ये my2 प्लस इधर से क्या आएगा ये यन y1 अपान यम प्लस यन, कुछ इस तरीके से। तो ये सर ये बिंदु P के निर्देशांक मुझे मिल गए, यम x2 प्लस यन x1 अपान m प्लस n, इधर से क्या आ गया ये m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। जैसे इसने क्या रखा कि ये कोई रेखा है, ठीक है, बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली, बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P, ठीक है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा आपसे पूछा है, जबकि दिया है बिंदु A का जो निर्देशांक है वो 4, -1 है और ये इसका निर्देशांक है सर -3, सर 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। बिंदु A जिसका निर्देशांक ये दिया है और बिंदु B जिसका निर्देशांक ये दिया है, तो A और B को मिलाने वाली कोई रेखा खंड है, उस पर कोई बिंदु P है जो इस AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो मुझे बिंदु P का निर्देशांक फाइंड करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। बहुत आसान है सर, कुछ करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे सीधा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाकी विश्वास तो आप लोग खुद ही करेंगे सर। 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 1 जा 3, इसके अनुपात का इससे गुणा करो, इस वाले अनुपात को इससे गुणा कर दो बस, तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कुछ इस तरीके से। मुझे x चाहिए, तो x वाला यहाँ पे निकाल लो, पहला मान x वाला होता है, तो 12 है, चिन्ह सही लिखना है सर, अपान 2 + 3, सर ये कर लेना है, 12 में से 6 घटा दो सर, कितना आ गया सर, तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y वाला सर चिन्ह सही लिख दो 4 और ये -3 अपान 2 + 3 5, बस 4 - 3 कितना 1 हो गया अपान 5, बस हो गया। बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, इसने कहा है जैसे ये बिंदु A 4, 5 तथा B -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसमें हम कोई सा भी फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अभी हम
इंटरनली डिवीजन पढ़े हैं सर, अंतः विभाजन, तो अंतः वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु ए है, मतलब चाहे जैसे आप बना सकते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। ये 4 कामा सर 5 है, बस हमको इससे मतलब है। और ये बी है सर -2 कामा 3। अब बताइए इसको वाई अक्ष, तो वाई अक्ष ऐसे पूछ रहा होगा, तो वाई अक्ष इसको जो है किस अनुपात में, तो मान लीजिए जहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट पी है, तो अब बिंदु पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कामा y होगा। अब मुझे नहीं पता है किस अनुपात में विभाजित करती है सर, मैं मान लेता हूं ये अनुपात क्या है, इतना वाला अनुपात यम है और इतना वाला अनुपात यम है, तो यहां से लेके यहां तक यम है और यहां से लेके यहां तक ये एन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वाई अक्ष इसको यम और एन के अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो यहां से हमें क्या करना है, पहली बात तो n का मान, n का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या आएगा 4n, और ये 5n कुछ इस तरीके से, तो m का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या मिलेगा -2m और ये 3m। तो यहाँ से अगर आपको x चाहिए, x क्या मिला होगा, तो x वाला ऐड कर लो सर। तो 4n ऐड करने का मतलब प्लस का साइन लगाओ, यहाँ माइनस है वो अलग बात है, बाकी यहाँ पे ऐड कर लो m + n। तो यहाँ देखेंगे ये आएगा सर 4n - 2m अपान m + n। बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैं तो y निकालूंगा सर, तो y की बात होगी तो ये क्या है 5n प्लस और ये 3m अपान क्या है m + n कुछ इस तरीके से। तो कोई बात नहीं सर, इतना सफिशिएंट है। अब देखिए पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन y एक्सिस है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं सर, अगर y अक्ष पर कोई पॉइंट है तो उसमें x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y वाला कुछ न कुछ होगा। क्या होगा वो तो देखेंगे केस कैसा दिया है, लेकिन इतना तो कंफर्मेशन है कि कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पर है उसमें x वाला मान हम क्या रखते हैं सर 0। तो अब इसको y अक्ष विभाजित कर रही है, इसका मतलब ये जो बिंदु P है ये इस y अक्ष पर है। अगर बिंदु P y अक्ष पर है तो इसका मतलब इसमें x वाला कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे x का मान x बराबर 0 रखने पर, इसलिए सर हम x का मान क्या रखेंगे सर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0। चलिए देखते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ रखो ये, तो 0 = अब x वाला मान ये है 4n - 2m अपान m + n कुछ ऐसे, तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 4n - 2m, 2m इधर कर लो तो 2m = ये 4n हो गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो m = 2n, तो n को यहाँ डिवाइड कर दो, तो m अपान n = 2/1। वो अनुपात क्या होगा, तो 2 अनुपाते 1 के अनुपात में y अक्ष जो है इस AB रेखाखंड को क्या करेगी सर विभाजित करेगी। तो अगर इस बिंदु P का निर्देशांक भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, बस मुझे कुछ करना नहीं है। इसमें x का मान तो पहले से 0 होगा, तो m और n का मान रख देना है यहाँ पे बस। ठीक है, दिखा दो क्या, चलिए रख के देख लेते हैं। m का मान 2 रख दीजिए और n का मान 1 रखो, तो 5 1 जा 5 और ये 3 2 जा 6 और ये 2 + 1 3, 11/3। तो इसमें पहले से रखा जो पॉइंट P है वो क्या आएगा देखेंगे, तो x का मान 0 और y का मान कितना आ गया सर 11/3। अगर आपसे इसमें पूछा तो नहीं था, लेकिन हमने कहा मान लीजिए अगर ऐसा दे देता कि उस बिंदु P का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो क्या आएगा सर 0, 11/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सर एक्सटर्नली डिवीजन की बात करेंगे। एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है, बाह्य विभाजन की बात करेंगे। ठीक है, बाह्य विभाजन की। ठीक,
इसमें क्या होगा सर, सेम पॉइंट है, हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है, लॉजिक की बात करने वाले हैं हम लोग, बाकी हमको इससे मतलब नहीं है कहाँ पे क्या पॉइंट है। ठीक है सर, चलिए तो ये मान लेते हैं सर, ये वाला कितना है x1 y1 है, और ये क्या है x2 y2। तो बाहर विभाजित करेगा तो बाहर होना चाहिए p, लेकिन हमको ट्रिक से मतलब है तो हम ट्रिक की बात करेंगे, x, y है। बिना फार्मूले के सर इसको क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखो अभी तक मैं फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये यम है और ये क्या है यन है। हमें क्या करना है सर, यन का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा यन x1 और क्या आएगा यन y1, m का मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा m x2 और ये m y2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू जो यहाँ मिलेगी क्या आएगी m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, ओ सॉरी अभी क्या करना है x निकालना है। इसमें क्या होता है, इसमें सर माइनस करते हैं, जैसे मैं ये वाली वैल्यू लिखा m x2 माइनस क्या करेंगे सर n x1, वहां जोड़ देते थे, यहाँ घटा देंगे सर। तो यम माइनस एन की है तो यहाँ भी रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा यम माइनस एन। वाई निकालना है सर, वाई के लिए एम वाई टू माइनस क्या आएगा एन वाई वन, ऊपर एम माइनस एन है तो नीचे भी यहाँ डिफरेंस होगा एम माइनस एन। ये खास बात है सर, उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और क्या है बिंदु बी को मिलाने वाली बिंदु ए का निर्देशांक है 3,2 है और ये -1,3 है मान लीजिए, ठीक है। बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है को क्या करती है, कोई पॉइंट पी, मान लीजिए सर ये 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करती है सर, बाह्य विभाजित करती है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा x, y मुझे निकालना है। देखिए आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा सर। बिल्कुल आप आसानी से क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना एम x2 माइनस एन x1 अपान एम माइनस एन, ये फार्मूला लगाइए, अपना आंसर फाइंड कीजिए एम y2 माइनस एन y1 अपान एम माइनस एन। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या करने वाला, हम इसको सर बिना फार्मूले के कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये क्या है 3,2 और ये बी वाला पॉइंट यहाँ लास्ट में लिख दो -1,3। अब पी वाला पॉइंट यहाँ बना लीजिए जिसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि ये इसको देखो, यहाँ पे एपी जो है 3 दिया है ना, तो एपी का मान यहाँ 3 रखो, और बीपी कितना दिया है 2 दिया है, तो बीपी का मान 2 रखो। तो हमें कुछ करना नहीं सर, इसमें देख लीजिए क्या करना था। ठीक है, इस 2 का गुणा इसमें करना है तो क्या आएगा 2 का 3 में 6 हो गया, 2 का 2 में 4 आ गया सर। इस 3 का गुणा इसमें करना है, 3 का -1 में तो -3, 3 का 3 में तो 9। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो वहां पे ऐड करते थे इंटरनली में, एक्सटर्नली में यहाँ डिफरेंस होगा। तो -3 माइनस क्या किया 6 अपान, अब ध्यान समझिएगा इसमें एक खास बात है। तो यहाँ हमने इसको इसके पहले वाले में यम माना था, इसको यन माना था, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं सर, 3 को यहाँ ले जा रहे हैं। तो देखो 3 वाले में से मैं इसको -3 वाले में से 2 वाला माइनस कर रहा हूँ, 3 का गुणा इसमें 2 का गुणा इसमें, तो 3 वाले में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो नीचे भी 3 - 2 होगा। एक खास बात है, मतलब इसके पहले वाले में अगर आप देखेंगे फार्मूले हमने क्या बताया है, यम का गुणा इसमें किए थे तो यम x2 आ गया था, यन का इसमें किए थे यन x1 आ गया था, तो यम माइनस यन यहाँ किया हो, यम माइनस यन किया हो, तो नीचे भी यम माइनस यन है, यानी यम जिसके साथ गुणा में जा रहा है उसमें से माइनस किया गया है। तो यहाँ भी वही कहानी है। तो ये वैल्यू जिसके साथ जा रही है, ये 3 इसके साथ जा रहा है
और 2 इसके साथ जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी 3 में से 2 घटा रहे हैं, तो यहाँ नीचे भी 3 में से 2 घटाएंगे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, इसको जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो -9 आएगा और ये 1, तो सर फाइनली -9 मिल जाएगा। तो y मुझे निकालना है, तो y क्या हो जाएगा? फिर वही कहानी सर, 9 - 4 यहाँ पे किए हैं, तो 3 वाले में से 2 वाला जा रहा है, तो 3 - 2 नीचे भी होगा सर, ये 5/1 यानी 5 मिल जाएगा। तो मुझे बिंदु P का वो निर्देशांक मिल गया सर, -9, 5। आप फार्मूला लगा के भी यूज कर सकते हैं सर, कैसे आएगा आप इस्तेमाल कीजिएगा, फाइनल आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सर इसमें पॉइंट है, वो है क्या बोलते हैं कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सर, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो सीधा सा फंडा है सर, मैं यहाँ क्या रखा कि ये A है x1 y1, ये B है x2 y2, ठीक है, और यहाँ पे C क्या है x3 y3, कुछ इस तरीके से। यहाँ अगर आप देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा? बहुत आसान है, 1/2, यहाँ सर मॉड लगा देते हैं। इसका मतलब है कि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये मॉड क्या करेगा, उसको सर प्लस में कर देगा। तो फार्मूला क्या है, आप यहाँ लगाना 1 2 3 प्लस 1 2 3 है 2 3 1 प्लस, देखो 1 2 3 था, फिर इसको हटाया तो 2 3 1 हो गया, फिर इसको भी हटाएंगे 3 1 2 आएगा, 3 1 2, कुछ इस तरीके से। मतलब पैटर्न समझिएगा सर, 2 1 3 इस्तेमाल किए, इसको इरेज किया तो 2 3 1 आ गया, फिर इसको इरेज किया 3 1 2, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब इसका क्या मतलब है सर, इसको भी आप समझिए। 1/2, यहाँ पहला वाला सर क्या है, वो x1 है, और ये क्या है y2 - y3। यहाँ पहला वाला x है तो x2, फिर क्या है ये y3 - y1, y3 - y1, और ये क्या है सर, ये x3, फिर ये क्या है सर y1 - y2। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप सर समझे, ठीक है। अब जैसे उसने कहा, कह रहा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं आपको दिखा देता हूं। शीर्ष A 0 0 B 3, 0 तथा सॉरी, तो अभी क्या करना है, A 0, 0 B 3, 0 तथा C 0, 4, कुछ इस तरीके से है, के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। बहुत आसान है, डायरेक्ट मैं ही निकाल देता हूं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, पहली बात तो ये फार्मूला लिखेंगे सर 1/2 x1 y2 - y3, और फिर क्या आएगा ये x2 y3 - y1 प्लस x3, और ये y1 - y2। ये वैल्यू तो सर आपको रखनी पड़ेगी, तो ठीक है, रख के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दिया सर, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है सर, y3 है, ठीक है। वैल्यू रख के देखते हैं 1/2, अभी क्या मिलेगा, x1 का मान 0 है तो 0, y2 - y3, y2 तो 0 है, y3 क्या है सर 4 है, प्लस x2 क्या गिवन है भाई साहब, x2 क्या है सर 3,
और y3 माइनस y1 क्या है देख लो, y3 तो आपका 4 है और y1 क्या है सर, y1 तो 0 है, 0। और x3 क्या गिवन है, x3 0, y1 कितना है सर 0, y2 क्या है सर 0। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सर कुछ भी है, 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा सर, ये भी कुछ भी है 0 इंटू समथिंग 0 ही। अब देखो यहाँ 4 माइनस 0 4, 4 इंटू 3 12, तो फाइनली हमको ब्रैकेट में 12 मिला, तो 12 का आधा कर दिए सर, कितना आ गया 6। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया सर। अब ये तो ठीक है, अब यही जो मतलब गिवन है देख लेना, इसके पहले हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था सर, देखिए यहीं पे क्या था, ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन देखिए ये 0 0 0 4 3 0, ठीक है। चलिए 0 0 3 0 और क्या है 0,4, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस 3 आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस 4 आएगा और यहाँ से निकालेंगे 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक टिक के माध्यम से करते हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि त्रिभुज ए का जो शीर्ष है 0 0 है, बी का जो शीर्ष है वो क्या है सर 3,0 है, और सी का जो शीर्ष है वो 0,4, यही गिवन है, देख लीजिए सर 3,0 0,4। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है सर बिना फार्मूले के, कैसे हम लगाएंगे देखिए, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का, थोड़ा स्पेस लिख दो पहले, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अगर यहाँ पे मुझे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूंगा जरा देखिए, कुछ करना नहीं है आपको, पहले जो जैसे पॉइंट लिखे उसको बना लीजिए, 0 0 फिर 3,0 फिर 0,4। अब पहला वाला रिपीट कर दो सर, 0,0, कुछ इस तरीके से बिना फार्मूले के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं। यहाँ 1/2 है सर, ये मॉड तो लगता ही है, ये तो आपको करना पड़ेगा। अब कुछ करना नहीं है, देखो पहले आप क्या करो सर, दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले में, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखिए, दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले में, तो 0 का 0 में, तो यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ आपको माइनस करना है सर, क्या करना है माइनस। अब देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पे सर, पास वाले का, ठीक है, पास वाले का मल्टीप्लाई पास, ओ सॉरी फिर से इधर हो गया, दूर वाले का दूर में हो गया तो पास वाले का पास मल्टीप्लाई, 0 का 3 में तो 0 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें प्लस करना है, क्या करना है प्लस। अब देखिए जरा फिर क्या कहानी है, फिर कहानी यही है कि दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई, 3 का 4 में कितना आ गया सर 12, फिर से माइनस करना है। फिर हम क्या करेंगे, पास वाले का मल्टीप्लाई, ओ देखो पास वाले का मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, पास वाले में, पास वाले का मल्टीप्लाई पास वाले में, 0 इंटू 0 0, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है सर, आपको कुछ करना नहीं है, फिर हम जो है क्या करेंगे, दूर वाले का दूर में 4 इंटू 0 तो 0, फिर माइनस करना है आपको यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए पास वाले का मल्टीप्लाई पास में 4 इंटू 0, ये 0 आ गया सर, ठीक है। ये तो अगर आप देखेंगे सर फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है ये 1/2 ऐसे रहेगा, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 आएगा, और ये 12 माइनस 0 तो ये तो 12 आ गया, और 0 माइनस 0 तो 0। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक एक इधर हो गया, देखिए पहले देखो सही है कि नहीं, देखो
पहली बात तो दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर में किए हैं, 0 इंटू 0 0 आ गया है। फिर क्या बोलते हैं कि पास वाले का मल्टीप्लाई पास में किए हैं तो 0 इंटू 3 0, ठीक है। चलो फिर से देख लेता हूँ, 1 मिनट। मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे, काफी अच्छा पॉइंट है, परेशान वाले बात नहीं इसमें, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। कुछ करना नहीं था इसमें। देखो दूर वाले का दूर में मल्टीप्लाई किए हैं, 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ गया, फिर माइनस यहाँ करना है। अब देखो पास वाले का मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, ये 0 था, ये पास वाले का पास में 0 इंटू 3 0, ठीक है। फिर यहाँ प्लस करना है। अब देखिए अब हमें क्या करना है सर, फिर से दूर वाले का दूर में 3 4 जा 12 हो गया, फिर माइनस। अब देखो चलिए ये ऐसे था। अब पास वाले का मल्टीप्लाई हम क्या करें सर, पास वाले में 0 इंटू 0 तो 0 आ गया, फिर प्लस। अब अगर आप देखेंगे फिर से हमें जो करना है, फिर दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले में 0 इंटू 0 0, फिर माइनस पास वाले का मल्टीप्लाई पास वाले 4 इंटू 0 0, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे फाइनली कितना आ गया, ये तो 1/2 है, और ये 0 माइनस 0 ये तो 0 आ गया, 12 माइनस 0 12, और ये भी 0 आ गया। तो भाई साहब ये क्या मिला, ये तो 12 मिल गया। तो अगर ये माइनस में होता तो मार्ट इसको पॉजिटिव कर देता, पहले से पॉजिटिव के लिए करते, 12/2 देखो 6, इतना स्क्वायर यूनिट, इतना वर्ग इकाई। तो अगर आप देखेंगे इसके पहले वाले में भी यही आंसर आ रहा था, अभी भी यही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सर। थैंक यू।